हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। सभी का स्वागत है, सभी का वेलकम है। तो आज ही आज हम शुरुआत करेंगे मैथ का एक नया टॉपिक, कैलकुलेशन का एक नया ट्रिक सीखने वाले हैं हम लोग। ठीक है, चलिए तो जल्दी जल्दी से हमारे साथ सभी लोग जुड़ जाइएगा। चलिए सभी लोग लाइव आ जाएंगे, एक बार सब लोग शेयर करिए फटाफट से। ठीक है, चलिए तो आज जो है हम आप सभी के सामने कैलकुलेशन से संबंधित यानी रूट से संबंधित बहुत सारे सवाल करेंगे जो पेपर में आपको पूछे जाते हैं हर एग्जाम में, है ना। इस टाइप के सवाल एग्जाम में देखा जाता है। चलिए फटाफट से शेयर करिएगा सब लोग जल्दी जल्दी। चलिए हाँ, जल्दी से शेयर करके हमारे साथ आज के सेशन में जुड़ जाइए। आज जो हम करेंगे क्लास ना, वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सारा कन्फ्यूजन दूर होने वाला है आज के इस सेशन में। ठीक है, चलिए ये आपका रीजनिंग का बैच है जो ड्रीम क्लासेस ऑफिशियल एप्लीकेशन पर अवेलेबल है। ठीक है, बिल्कुल बेसिक से यहाँ पर सबकी तैयारी चल रही है। इसकी फीस आपको दिख रही होगी, वैलिडिटी इसका 2 साल है। ठीक है, बेसिक से पूरा सब कुछ हो रहा है। हर एग्जाम के लिए आप इस रीजनिंग के बैच को ले सकते हैं, जिसमें हजारों ट्रिक हमें आपको सिखा रहे हैं चैप्टर वाइज। ठीक है, चलिए एक बार जुड़ के देखिए, मजा आ जाएगा आपको। चलिए तो आज हम शुरुआत करेंगे रूट के कुछ इंपॉर्टेंट सवाल। कहिएगा ये सारे सवाल तो सर हमें आते हैं, लेकिन थोड़ा सा पेशेंस रखना है। आपको पता है हमारी क्लास में कुछ नया होता है हमेशा। ठीक है, चलिए आ जाइए। क्वेश्चन नंबर पहला क्या हो जाएगा इसका आंसर, इस सवाल के आंसर क्या हो जाएंगे। चलिए 2 ऑप्शन और इसमें ऐड कर लीजिए, 2 और 3। चलिए शेयर करिएगा सब लोग, बिल्कुल। चलिए बढ़े आगे। चलिए बन जाएगा सबसे। आ जाइए एक बार सब लोग शेयर करिएगा और इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। चलिए तो आपको यहाँ पर एक क्वेश्चन दिख रहा होगा, √12 माइनस √12, और ये कहाँ तक जा रहा है कहिएगा, अनंत तक जा रहा है, इन्फिनिटिव तक जा रहा है। ठीक है, चलिए बहुत अच्छे। चलिए बढ़े आगे, सभी का आंसर आ चुका है। चलिए कह रहे हैं सर बी को लॉक कर दीजिए। देखिए जब भी आपके सामने ऐसा सवाल हो और इन्फिनिटिव तक जाए, सबसे बड़ी बात है इस चीज को पहचानिएगा कि अनंत तक जा रहा है। ये कहाँ तक जा रहा है, इन्फिनिटिव तक जा रहा है। ठीक है, यानी ये अनंत तक जा रहा है। तब आपको क्या करना है कि जो नंबर दिया है 12, इसके ऐसे 2 फैक्टर करने। फैक्टर मतलब ऐसा 2 संख्या से गुना करना है जो कि गुना करने पर 12 आ जाए और इसका अंतर हमेशा 1 हो। तो क्या कहिएगा कि 3 और 4 से गुना कर देते हैं, तो 3 गुना 4 कहिएगा, गुना करने पर 12 आ रहा है। और दोनों का अंतर कितना है कहिएगा, 1 अंतर है। यानी कि जो नियम हम बताए कि अंतर आपका 1 होना चाहिए, डिफरेंस जो है अंतर, अंतर की बात करें तो अंतर हमेशा 1 हो और गुना करने पर वही नंबर पता चले जो आपका क्वेश्चन में दिया गया है। बात आए समझ में। तो वैसे कंडीशन में अगर आपका क्वेश्चन प्लस से शुरुआत हो रहा है, सभी जगह प्लस है, तो आंसर हमेशा बड़ा वाला होगा। आंसर हमेशा बड़ा वाला होगा। ठीक है, अगर क्वेश्चन में माइनस लगा हुआ है तो आंसर हमेशा छोटा वाला होगा, याद रखिएगा। कोई दिक्कत? तो क्या कहिएगा इन दोनों में से छोटा कौन है, 3, क्योंकि क्वेश्चन में माइनस लगा हुआ है तो आंसर 3 हो जाएगा। बढ़े आगे। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर बताइए, इस क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। चलिए बढ़े, कोई दिक्कत कोई परेशानी है तो बताइए।
चलिए एक बार सब लोग शेयर कर दीजिए, ठीक है। चलिए, तो काफ़ी सारे लोग आंसर दे रहे हैं, अविनाश, पूनम, पीयूष से सब लोग शेयर करिए एक बार, ठीक है। आ जाइए। क्वेश्चन है √56 - √56 - √56, इसका आंसर क्या होगा। तो वही काम करना है आपको कि 56 के ऐसे दो टुकड़े करने हैं जिसको गुना करने पर 56 आ जाए और अंतर 1 हो। तो कहिएगा 8 सती 56 होता है। क्वेश्चन में अगर माइनस लगा हुआ है तो आंसर छोटा वाला होगा। तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या सभी का आंसर सी आ रहा है। चलिए बहुत अच्छी है ना, ये सब हर किसी को पता होता है। जो आपको नहीं पता होता है वो भी आज हम करवाएंगे, और बहुत ही शानदार क्वेश्चन रहने वाला है आज का, ठीक है। सारे सवाल बिल्कुल नंबर 1 है। आ जाइए, चलिए बनाइए, इसका आंसर क्या हो जाएगा। सब लोग फटाफट से आंसर करिए। चलिए बन गया सबसे। देखिए अभी भी आंसर गलत आ रहा है मुकेश, आंसर गलत नहीं देना है। 20 के ऐसे दो टुकड़े करने हैं जिसको गुना करने पर 20 आ जाए और अंतर हमेशा 1 हो उन दो नंबर के बीच। तो कहिएगा 4 × 5 या 5 × 4, कुछ भी कर सकते हैं, है ना। क्वेश्चन में माइनस लगा हुआ है तो आंसर छोटा वाला होगा। तो इस सवाल का आंसर डी हो जाएगा, 4 इसका आंसर होगा, क्योंकि क्वेश्चन में माइनस है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर बताइए क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर क्या होगा, जल्दी बताइएगा। चलिए बनेगा सबसे। चलिए यहाँ भी सेम सवाल है, कह रहा है √6 - √6 इन्फिनिटिव तक जा रहा है, इन्फिनिटिव तक जा रहा है ना। इस बात पर ध्यान देना है कि अनंत तक जा रहा है, मतलब कभी खत्म ही नहीं हो रहा है। तो आपको 6 के ऐसे दो टुकड़े करने हैं जिसको गुना करने पर 6 आ जाए और अंतर दोनों संख्या का 1 हो। तो 3 और 2 का अंतर भी 1 है और गुना करने पर 6 आ रहा है। अगर क्वेश्चन में माइनस है तो छोटा वाला आंसर होगा, यानी कि 2 आंसर हो जाएगा। बताइए। चलिए 5वें नंबर सवाल की तरफ बढ़ चुके हैं, आप लोग इसका आंसर बताइए क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 5। चलिए बढ़े आगे, किसी को कहीं भी दिक्कत है बताइए। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर क्या होगा। सर जब इन्फिनिटिव तक हो तब, जी हाँ, जब इन्फिनिटिव हो तब ऐसा सोचना है कि दो संख्याओं के बीच का डिफरेंस 1 हो, ठीक है। तो क्वेश्चन में प्लस रहे तो आंसर बड़ा वाला, क्वेश्चन में माइनस रहे तो आंसर छोटा वाला, है ना, यानी बिग और यहाँ पर स्मॉल। चलिए क्या 2 के ऐसे दो टुकड़े पॉसिबल है कि गुना करने पर 2 आ जाए और उन दोनों का अंतर 1 हो। कहिएगा आइए ट्राई करके देखते हैं। तो 1 को 2 से गुना करिएगा तो 2 आएगा और दोनों का अंतर भी 1 है, दोनों का अंतर 1 है। अब क्वेश्चन में अगर माइनस लगा है और इन्फिनिटी तक जा रहा है, अनंत तक जा रहा है, तो आंसर छोटा वाला होगा। माइनस रहे तो आंसर छोटा वाला होगा, इस बात का ध्यान देना है आपको, ठीक है। तो आंसर 1 हो जाएगा इसका। चलिए 5 के बाद क्वेश्चन नंबर 6 आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 6 आ जाइए। चलिए देखिए बना करके, आपसे बनेगा, ये केवल आपसे बनेगा, ठीक है।
चलिए इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। एक और ऑप्शन ले लीजिए, नन ऑफ दीज। देखिए यहां से थोड़ा सा टाइप आपको चेंज रहेगा, है ना, यानी दूसरे टाइप के प्रश्न। ठीक है, अगर आप यहां से टाइप 2 भी कर दें तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए यहां से दूसरे टाइप के प्रश्न आपके सामने आएंगे। अब देखिए हम क्या बताए थे कि अगर क्वेश्चन में माइनस लगा रहे तो आंसर छोटा वाला, अगर सब जगह प्लस होता तो आंसर बड़ा वाला, यानी प्लस वाला ना भी करवाए तो आप जानते हैं कि क्या आंसर होगा, हालांकि करवाएंगे आगे। फिलहाल आप इसका आंसर देखिए। हम बोले कि सबसे बड़ी बात है कि आपका कोई एक चिन्ह होगा, या तो प्लस या तो माइनस, है ना, तो सभी जगह माइनस है। पहला कंडीशन फॉलो हुआ। दूसरा कंडीशन है कि अनंत तक जाना चाहिए, कहिएगा ये भी मान गए। अब क्वेश्चन को कैसे करें, वन को ऐसे दो टुकड़ों में करिए आप वन को कि गुना करने पर एक आ जाए और दोनों का अंतर भी एक हो, लेकिन यहां तो अंतर 0 आ रहा है, 1 और 1 का अंतर तो 0 आ रहा है, तो इसको आखिर तोड़ेंगे कैसे? क्या किसी के दिमाग में कुछ आ रहा है? सर समझ में नहीं आ रहा है, अभी तो हम कुछ बताए ही नहीं, इससे पहले के सारे सवाल क्लियर है ना? हाँ चलिए, अब जब भी ऐसा कंडीशन आ जाए तो ध्यान से सुनिएगा, कभी भी नहीं भूलना है, पेपर में बहुत बार पूछा गया है। तो अगर याद रखिएगा, अगर क्वेश्चन में लिखा रहे माइनस, इसका मतलब समझिएगा कि पीछे जाना है। अगर क्वेश्चन में लिखा रहे प्लस, इसका मतलब समझिए कि हमको आगे सोचना है, अपने आगे सोचना है। क्वेश्चन में माइनस लगा हुआ है, माइनस का 1, तो आप देखिए कि 1 से पीछे ऐसा कौन सा नंबर है, या खुद 1 या 1 से पीछे ऐसा कौन सा नंबर है जिसको अगर हम गुना करें तो वही संख्या प्राप्त हो, और अगर अंतर निकाले तो 1 हो। अब बताइए कैसे करेंगे? तो क्वेश्चन में लगा हुआ है माइनस, क्वेश्चन में लगा हुआ है माइनस, तो क्या करेंगे, इस 1 से पीछे जाएंगे। तो 1 तो हुआ नहीं, क्योंकि अगर हम देखें कि 1 को, तो 1 को 1 गुना 1 तो आप लिख दीजिएगा, लेकिन दोनों का अंतर भी 1 ही होना चाहिए। यहाँ तो अंतर 0 आ रहा है, मतलब 1 तो कभी आंसर नहीं होगा। तो पीछे जाइए थोड़ा सा पीछे, तो चलिए 1 से पीछे 0 होता है। अगर 0 को हम देखें तो 0 गुना 1 करने पर तो 0 आ रहा है, लेकिन दोनों का अंतर अगर देख लें, 1 और 0 का अंतर तो 1 आ रहा है। मतलब हमारा नियम फॉलो कर गया कि जो हम बताए थे आपको कि दो ऐसी संख्याओं का चयन करना है जिसको गुना करने पर वही संख्या आए और अंतर 1 हो। तो माइनस लगा रहे तो पीछे जाना है, तो 1 से पीछे तो 0 ही होगा ना, या माइनस में सारा आएगा। तो आंसर क्या होगा? आंसर जो होगा वो 0 से 1 के बीच इसका आंसर होगा। तो आंसर क्या हो जाएगा बाबू? 0 से 1 के बीच इसका आंसर होगा, बी आ जाएगा इसका आंसर। क्या होगा? बी इसका आंसर आ जाएगा। चलिए इसी का दूसरा सवाल बनाइए, 7वां प्रश्न। सेम क्वेश्चन है, कुछ अंतर नहीं है। अभी हम माइनस वाला ले रहे, इसके बाद सारा प्लस वाला लेंगे। यहां भी ध्यान देना, अभी तक ये वाला कहानी खत्म नहीं हुआ कि अनंत तक जाना नहीं छोड़ा, ये अनंत तक जा रहा है। चलिए परेशान नहीं होना है बाबू, अभी हम एक ही सवाल करवाएं इस टाइप का, ठीक है? अब जुड़िएगा पीछे, टाइम से नहीं जुड़िएगा। हम चिल्ला चिल्ला के रोज बोलते हैं कि डेली 4 बजे जुड़िए, 4 बजे जुड़िए, 4 बजे, लेकिन नहीं, आपको तो 4 बजे आता ही नहीं है जुड़ने के लिए। चलिए आ जाइए, देखिए अगर सवाल इस टाइप का होता, अगर सवाल इस टाइप का होता और सभी जगह माइनस लगा होता और अनंत तक जा रहा होता, तो हम क्या बताए थे कि ऐसी संख्या, जो संख्या दिया है इसको ऐसे दो टुकड़ों में तोड़िए कि गुना करने पर 20 आ जाए, और जो संख्या को आप दो संख्या को गुना कर रहे उसका अंतर 1 हो, तो कहिएगा 4 और 5 का बनेगा। सर ऐसा तो और कोई नंबर ही नहीं है जो गुना करने पर 20 आ जाए और अंतर 1 हो। अंतर 1 भी आ रहा है, गुना करने पर 20 भी आ रहा है, और अनंत तक जा रहा है। तो अगर क्वेश्चन में माइनस लगा रहे तो छोटा वाला एक्यूरेट आंसर आएगा। अगर क्वेश्चन में सब जगह प्लस होता, सब जगह प्लस होता
तो आंसर हो जाता बड़ा वाला। लेकिन यहाँ पर क्या है, माइनस है तो छोटा वाला हो गया। लेकिन इस सवाल को थोड़ा सा गौर करिएगा, इस क्वेश्चन को, तो यहाँ कहिएगा कि सेम कंडीशन बन रहा है, लेकिन 3 का ऐसा कोई टुकड़ा ही नहीं है, 3 का ऐसा कोई नंबर ही नहीं है कि गुना करने पर 3 भी आ जाए और अंतर भी आपका 1 हो, अंतर 1 हो, तो ऐसा तो कोई कंडीशन नहीं बना। तो क्या बताए थे कि अगर ऐसा ना बने तो आपको क्या करना है, क्वेश्चन में अगर माइनस लगा है, माइनस, तो इसका मतलब हुआ कि आप इससे पीछे कोई ऐसा नंबर सोचिए जो इस नियम को फॉलो कर रहा हो कि गुना करने पर वही संख्या 3 आ जाए और अंतर 1 है। तो 3 से पीछे जाइए, क्या 2 होगा, 1 गुना 2, 2 माइनस 1, अंतर 1 आ रहा है, गुना करने पर 2 आ रहा है। क्या जो हम बोल रहे हैं वो आप समझ पा रहे हैं क्या? तो 3 से पीछे जाने पर पता चला कि 2 एक ऐसी संख्या है जिसको गुना कर दें तो 1 गुना 2 2 आ गया और दोनों का अंतर भी 1 आ रहा है। यानी हमारा जो आंसर होगा वो 1 और 2 के बीच में होगा। ये पेपर में इसी टाइप से पूछा जाता, हूँ बहु सवाल, सेम टाइप का प्रश्न पेपर में पूछा जाता है। तो क्या इस बात से एग्री करते हैं कि इस टाइप के सवाल के लिए आपको सोचना नहीं पड़ेगा? अभी बहुत सारा क्वेश्चन करवाएंगे, बस एक बार आप यस या नो में जवाब दे दीजिए कि हाँ सर क्लियर हो गया ये चीज। चलिए, कहीं किसी को कोई दिक्कत है? अच्छा सोच के देखिए, अगर यहां पर 5 लिखा होता, सब जगह 5 लिखा होता और माइनस माइनस होता, तो सबसे पहले सोचिए कि 5 का ऐसा कोई टुकड़ा है कि गुना करने पर 5 आ जाए और जिसको आप गुना करके 5 ला रहे हो ना उसका अंतर 1 हो। जिस संख्या को गुना करके आप 5 बना रहे हैं, गुना करने पर 5 आ जाए और दोनों संख्याओं का अंतर 1 हो, तो कहिएगा 5 का ऐसा कोई टुकड़ा ही पॉसिबल नहीं है, ऐसा कोई नंबर ही नहीं है कि गुना करने पर 5 बन जाए और उन दोनों का अंतर भी 1 हो। तब इस कंडीशन में चिन्ह को देखना, चिन्ह को। अगर क्वेश्चन में चिन्ह माइनस है तो 5 के पीछे जाइए, 5 के पीछे जाइए और सोचिए कि 5 के पीछे ऐसा कौन सा नंबर है जो गुना करने पर वही नंबर बन रहा लेकिन अंतर 1 हो। तो क्या 3 होगा? 5 के पीछे जाइए, 4, 4 नहीं होगा, 3 होगा, 1 गुना 3 अंतर 2 आ जाएगा, गलत है। यानी इसका भी आंसर वही होगा, 1 और 2 के बीच आंसर होगा। रूट 5 भी रहेगा तो आंसर सेम आएगा। आइए अगला सवाल करिए, अगला सवाल करके बताइए जल्दी। चलिए देखिए, हम देखिए इस टाइप के अभी और सवाल आपको करवाते हैं, आपको परेशान नहीं होना, क्योंकि कुछ लोगों के डाउट अभी खत्म ही नहीं हो रहे हैं। कह रहे हैं सर समझ नहीं आ रहा, समझ नहीं आ रहा। कोई बात नहीं, नहीं समझ आ रहा है, थोड़ा सा आप हमें टाइम दीजिए, इस पर हम बहुत सारे क्वेश्चन आपके सामने रखते हैं। चलिए देखिए, बनाइए, जो क्वेश्चन हम दे रहे हैं उस पर गौर करिए। जैसे हम यहां लिख दिए 7, रूट 7, ठीक है, रूट 7 प्लस रूट 7 प्लस रूट 7, कहां तक जा रहा है? ये अनंत तक जा रहा है। क्या आप इसका आंसर बता सकते हैं कि इसका आंसर क्या होगा? किसके किसके बीच आंसर होगा? क्योंकि इसका एक्यूरेट आंसर नहीं आ सकता है। क्या आप इस प्रश्न का आंसर दे सकते हैं? जल्दी बोलिएगा, जल्दी बोलिए। पहला ऑप्शन देखिए, 1 और 2 के बीच, 1 और 2 के बीच। दूसरा ऑप्शन 2 और 3 के बीच। तीसरा ऑप्शन 3 और 4 के बीच, 3 और 4 के बीच। और चौथा ऑप्शन 4 और 5 के बीच। इसका आंसर आप क्या दीजिएगा ये बताइए? आप इसका आंसर आप क्या दीजिएगा, है ना? चलिए, ये और वाला और नहीं है, ये और है, एंड, एंड कह सकते हैं यहां पर। चलिए इसका आंसर बताइए क्या होगा, किसके किसके बीच इसका आंसर होगा? अभी आपका डाउट हम क्लियर कर देते हैं। क्वेश्चन में लिखा रहे प्लस प्लस प्लस, कोई संख्या है, रूट चढ़ा है, प्लस 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 और अनंत तक जा रहा है। कहां तक? अनंत तक। तब ऐसे कंडीशन में आप जो संख्या देख रहे हैं क्वेश्चन में, उसके ऐसे 2 टुकड़े से गुना कर दें कि गुना करने पर 7 आ जाए और जिसको जिसको आप गुना कर रहे हैं उसका अंतर 1 हो। अंतर समझ रहे हैं ना? दोनों के बीच का माइनस करने पर 1 आना चाहिए। तो 7 का ऐसा कोई टुकड़ा पॉसिबल है क्या कि गुना करने पर 7 आ जाए? कहिएगा केवल एक ही टुकड़ा पॉसिबल है सर, 1 गुना 7।
और कोई ऐसा नंबर नहीं है कि गुना करने पर 7 आ जाए। कहिएगा गुना करने पर 7 लाना काफी नहीं है, जिसको आप गुना कर रहे हैं उसका अंतर 1 भी होना चाहिए। क्या ऐसा हो रहा है? नहीं हो रहा है। तब आपको चिन्ह को देखना है, चिन्ह को देखना है। अगर क्वेश्चन में चिन्ह लिखा हुआ है प्लस, तो इसका मतलब हुआ आगे सोचना है, आगे जाना है। अगर क्वेश्चन में लिखा होता माइनस, तो इसका मतलब हुआ कि आपको पीछे सोचना है। क्वेश्चन में तो सब जगह प्लस है, तो 7 के आगे ऐसा कौन सा नंबर आएगा जिसको गुना करने पर वही संख्या आना चाहिए और अंतर 1 हो? क्या 8 का कोई टुकड़ा ऐसा पॉसिबल है कि 1 का अंतर बना रहा हो? 4 दूनी 8, 8 का 8 पॉसिबल नहीं है। क्या 9 होगा? 3 तिया 9, 1 गुना 9 नहीं होगा। 10 होगा? नहीं होगा। 11? बिल्कुल नहीं। 12? जी हाँ सर 12 हो जाएगा, क्योंकि 12 को 3 गुना 4 भी कर देंगे। तो प्लस का मतलब आगे सोचना है, तो आगे सोचते जाना है, सोचते जाना है। पता चला कि 12 एक ऐसा नंबर है जिसको गुना करने पर 12 भी आ रहा है और दो संख्या के बीच का अंतर भी 1 है, तो इसका आंसर 3 और 4 के बीच आएगा, यानी सी आंसर इसका बिल्कुल परफेक्ट आंसर है। क्या कहते हैं? अब समझ आया? अब बोलिएगा कि आपका डाउट हम क्लियर कर चुके हैं, जल्दी बता दीजिए। अगर माइनस लगा होता तो 7 के पीछे सोचते, सेम चीज सोचते लेकिन 7 से पीछे जाके सोचते। चलिए एक बार सब लोग यस या नो में जवाब दीजिए जल्दी। सब लोग एक बार यस लिख दीजिए कि हाँ सर ये चीज क्लियर है। हम पहले ही बताएं आपको कि किसी भी चीज में उतावला नहीं होना। क्वेश्चन दिखे सर नहीं समझ आया, अरे भाई 2-4 सवाल करके तो देखिए, ठीक है? तो एक बार आप लोग यस लिख दीजिए। चलिए बहुत अच्छे। अर्जुन नहीं आया समझ में? अभी और सवाल करेंगे बाबू, समझा के रहेंगे, इतना याद रखिएगा। क्या और क्वेश्चन दें आपके सामने? क्या और क्वेश्चन दें? आइए ट्राई करके देखिए। एक सवाल और आपके लिए। √13 माइनस √13 माइनस √13 माइनस √13 डॉट डॉट डॉट, ये अनंत तक जा रहा है, इस बात का ध्यान देना है। अब बताइए इसका आंसर किसके किसके बीच आएगा? इसका आंसर किसके किसके बीच आएगा? 5 और 6 के बीच, 5 और 6 के बीच, 4 और 5 के बीच, 3 और 4 के बीच, या 2 और 3 के बीच। इसका आंसर किसके किसके बीच आएगा? ये बात तो आपको भी पता होगा कि इसका एक्यूरेट आंसर नहीं हो सकता, इसका एक्यूरेट आंसर नहीं हो सकता। तो आप बताइए इसका आंसर क्या होगा? जिनको नहीं आया परेशान नहीं होना, 2-4 सवाल करिए तब आएगा समझ में। बिना खाए स्वाद का पता नहीं चलता है। चलिए पूनम कुमारी, कोई बात नहीं, आ जाएगा, धीरे धीरे सब आ जाएगा। चलिए हम क्या बताए थे कि अगर इस टाइप के सवाल हो जिसमें केवल एक ही चिन्ह लगा हुआ है, या तो प्लस या तो माइनस, ठीक है, तो आपको आपके सामने जो नंबर आया है, आपके सामने जो नंबर का जिक्र हुआ है क्वेश्चन में, उसको कहते हैं 13। तो 13 के ऐसे दो टुकड़े करिए जिसको गुना करने पर 13 आ जाए और जिसको जिसको गुना करें उसका अंतर 1 हो, मतलब घटाने पर दोनों को 1 आ जाए। तो कहिएगा 13 का तो कोई टुकड़ा पॉसिबल नहीं है 1 गुना 13 के अलावा। गुना करने पर तो 13 आ रहा है, लेकिन दोनों का अंतर सर 1 नहीं 12 का डिफरेंस है दोनों के बीच, मतलब आप इसका एक्यूरेट आंसर नहीं निकाल सकते। तो करेंगे क्या? तो अगर क्वेश्चन में लगा हुआ है माइनस, तो माइनस का मतलब हुआ पीछे, माइनस का मतलब क्या हो गया? पीछे, ठीक है? बढ़े आगे। माइनस का मतलब हो गया पीछे। चलिए ठीक है,
तो क्या कहिएगा, माइनस लगा हुआ क्वेश्चन में, तो माइनस का मतलब हो गया पीछे। तो 13 से पीछे ऐसा कौन सा नंबर है कि गुना करने पर आ जाए, जो हमारा नियम फॉलो कर रहा है उसको बिल्कुल फॉलो करे। यानी पहला नियम क्या है हमारा, कि गुना करने पर सेम नंबर आना चाहिए, और दूसरा क्या है, दोनों के बीच का अंतर इक्वल हो। यही है ना, इस दो नियम को जो जो नंबर फॉलो करेगा वही आंसर होगा। तो 13 से पीछे आ जाइए 12, 12 को अगर गुना करें तो 3 और 4 को गुना करेंगे तो कहिएगा गुना करने पर सेम नंबर आ रहा है। दूसरा नियम है दोनों के बीच का अंतर 1 होना चाहिए। क्या 1 है दोनों के बीच का अंतर? बिल्कुल। यानी इस सवाल का आंसर 3 और 4 के बीच आएगा, ऑप्शन सी। क्या अब आप लोग यस लिखिएगा? क्या अब आप लोग एक बार यस लिख दीजिए। अगर नहीं समझ आया तो अभी भी आप नो लिख सकते हैं, जल्दी। चलिए फटाफट बताइए, कहीं किसी को कोई दिक्कत नहीं आ रहा है? आज बहुत कुछ हम आपको सिखा के जाएंगे जो आप कभी पहले नहीं पढ़े हैं, ठीक है। चलिए सवाल रखें आपके सामने। चलिए आइए, आप ये चीज आप सीख चुके हैं। चलिए इसको करिए, टाइप 2 क्वेश्चन नंबर 8। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर करिए, क्या होगा? चलिए इस क्वेश्चन का आंसर करिए, क्या होगा जल्दी। बीच में है डिवाइड का चिन्ह, तो इसको अलग सॉल्व करें तो क्या कहिएगा, केवल एक ही चिन्ह है और अनंत तक जा रहा है, तो 72 के ऐसे दो टुकड़े करें जो गुना करे पर 72 और अंतर 1 हो, 8 9 72। तो अगर क्वेश्चन में माइनस लगा है तो आंसर 8 होगा इसका। तो यहां से यहां तक क्वेश्चन का आंसर 8 आ गया, बीच में भागा का चिन्ह देंगे। इसको भी ऐसा ही दो टुकड़े में बांट दें, 4 गुने 5, क्वेश्चन में माइनस है तो इसका आंसर 4 होगा, अब भागा देने पर आंसर 2 आ जाएगा। क्या सभी का आंसर सी आ रहा है? सभी का आंसर सी आ रहा है। ये तो बहुत आसान था आपके लिए, ये बहुत आसान था आपके लिए। चलिए कोई ऐसा स्टूडेंट बताइए जिनको नहीं आया समझ में। लुकेश साहू, और कोई? और कोई? चलिए मिस रोमी, पीयूष, ड्रीम, सबको समझ आ गया। आइए आगे बढ़ते हैं। अभी तो हम केवल 2 टाइप करवाएं, अभी और देखिए आगे आगे क्या होता है। अच्छा, इससे पहले कि जितने भी सवाल आपके सामने आए हैं उसमें क्या था, या तो प्लस लगा हुआ था या तो माइनस लगा हुआ था। आप इस सवाल को देखिएगा तो हर जगह गुना का चिन्ह है या नहीं है? यानी ये अलग कैटेगरी का सवाल है, तो इसको हम टाइप 3 कर दें। क्या हम इसको टाइप 3 कर दें? कर देते हैं। चलिए आइए, टाइप 3 क्वेश्चन देखिए क्या है। कहिएगा सर सभी पर रूट है, सभी पर रूट है, और ये रूट कहां तक जा रहा है? अनंत तक। अभी तक जितने भी सवाल करवाए सभी में इन्फिनिटी तक जा रहा है हर क्वेश्चन। फर्क इतना है कि यहाँ हर जगह कुछ नहीं तो गुना का चिन्ह है, हर जगह गुना का चिन्ह है। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर क्या होगा बताइए, इसका आंसर क्या हो जाएगा बाबू? तो देखिएगा, अगर मल्टीपल में हो और अनंत तक जा रहा हो तो जो क्वेश्चन पूछे वही इसका आंसर होगा। तो इस सवाल का आंसर 2 आ जाएगा। कल को अगर √3 अनंत तक जाएगा तो आंसर 3 कहेंगे, बिल्कुल 3 आंसर होगा। √13 अगर अनंत तक जाएगा, प्लस माइनस कुछ नहीं होगा, तो आंसर क्या होगा? 13। समझ आ गया? चलिए टाइप 3 भी आसान हो गया आपके लिए। चलिए क्या हम इसके लिए आपको ऑप्शन दे? क्या बोलिएगा तो हम ऑप्शन दे देंगे, नहीं तो इसका आंसर जल्दी बताइए। टाइप 3 क्वेश्चन नंबर 10। चलिए 10वां प्रश्न का आंसर बताइए। चलिए सभी का आंसर आ गया। √7 प्लस माइनस का जिक्र ही नहीं है, तो हम ऐसा सोचेंगे ही नहीं कि अंतर 1 हो और गुना करने पर सेम नंबर आ जाए। √7 अनंत तक जा रहा है, तो इसका आंसर क्या होगा? 7 होगा। सही है, टाइप 3 क्वेश्चन नंबर। चलिए तो इसके लिए 2 सवाल आपके हिसाब, मेरे हिसाब से काफी है। अगर बोलिएगा तो इस पर और क्वेश्चन हम आपको करवा देंगे, हालांकि इसका जरूरत नहीं है। आ जाइए, यहां से करिएगा टाइप 4। टाइप 4 आइए ट्राई करके देख लीजिए। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर बताइए कि क्या होगा। टाइप 4 करना है इसको, ठीक है। टाइप 4 पहला क्वेश्चन ट्राई करिए जल्दी। 2 पर पावर 63/64, ऑप्शन सी, और ऑप्शन डी हो जाएगा नन ऑफ दिस।
बताइए क्या आंसर होगा इसका, क्या आंसर हो जाएगा इसका? इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? देखिए, कहिएगा सबसे पहली बात तो ये है कि अनंत तक नहीं जा रहा, ये लिमिट है, एक सीमित अंक तक ये नंबर दिया गया है। तो करेंगे क्या, क्या करेंगे? 8 है, लिख दीजिए 8। ठीक है, अब देखिए ये जो 8 है ये कितना बार आया है? 6 बार आया है। तो 2 पर पावर बटा में 6 कर देना है, और ऊपर में इससे 1 कम कर देना है। तो 2 पर पावर यहाँ 6 है, जितना कैलकुलेट करके आएगा उससे 1 कम ऊपर ऊपर लिख देना है। इस ये नियम है, ये डायरेक्ट तरीका नहीं है, ये डायरेक्ट तरीका नहीं है। ठीक है, 2 पर पावर 6 से 1 कम यहां पर आंसर होगा, ये इसका फॉर्मूला ही होता है, ये बाई फॉर्मूला ये लिखा जाता है। बात आए समझ में? चलिए, कोई दिक्कत? आइए समझाते हैं आपको। पहले ध्यान से सुनिए कि अगर क्वेश्चन लिमिटेड हो, अनंत तक ना हो, तो क्या करेंगे? जिस संख्या के जो संख्या का जिक्र किया गया उसी पर पावर क्या देना है? जितना बार ये नंबर आया है उतना बार 2 का पावर देना है आपको। अब आंसर आप बताइए क्या होगा जल्दी। चलिए, कोई दिक्कत तो आ जाइए, सॉल्व करिए इसको। क्या होगा? 2 पर पावर 6 कितना होता है? कहिएगा 64। तो 2 पर पावर 6 64, तो 8 पर पावर क्या होगा? नीचे तो 64 आ जाएगा और ऊपर इससे 1 कम यानी 63। तो 8 पर पावर 63 बटा 64 इस प्रश्न का आंसर है ना? चलिए, अच्छा, कई लोगों के माइंड में ये भी आ रहा होगा कि सर यहाँ रूट के बजाय अगर क्यूब रूट हो तो क्या करेंगे? छोड़िए क्यूब रूट, छोड़िए, अगर सब जगह 4-4 रूट हो तो क्या करेंगे? 4 भी छोड़िए, अगर सब जगह 5-5 हो तो क्या करेंगे? क्या ऐसा कोई तरीका है जो इस टाइप के सारे सवाल का सॉल्यूशन कर दे? बता दें, जल्दी बोलिए, बता दे। पहले इसका आंसर तो सबको समझ आ गया कि इसका आंसर बी हो जाएगा, इसका आंसर बी हो जाएगा। एग्री कर रहे हैं सब लोग? आइए एक और पहले बनाइए इस टाइप के सवाल, सभी क्वेश्चन का एक ही सॉल्यूशन हम आपको बता देंगे ताकि कोई भी क्वेश्चन हो। दूसरा सवाल टाइप 4 दूसरा सवाल। चलिए, ऑप्शन डी लिख लीजिए, नन ऑफ दिज। चलिए, आइए इस सवाल का आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? 5 5 5 5 जा रहा है, तो 5 पर पावर क्या दीजिएगा? 1 2 3 4 5 बार आया है ना, तो इस पर पावर हो जाएगा 2 पर पावर 5, और ऊपर क्या होगा? 2 पर पावर 5 से 1 कम। तो 5 पर पावर 2 पर पावर 5 कितना होता है? कहिएगा 32। सही है, 2 पर पावर 5 कितना होता है? 32। चलिए पहले इसको सॉल्व करिए आप। चलिए, सभी का एक ही टाइप का सॉल्यूशन बताएंगे आपको। ठीक है, आ जाइए। देखिए, यहां पर सभी जगह रूट है ना, इसीलिए नीचे हमेशा 2 पर पावर ही होता है। अगर सभी जगह क्यूब रूट होता तो यहां पर 3 का पावर होता। अभी हम उस पर सवाल करवाएंगे, पहले रूट वाला सीख लीजिए, अच्छे से सीख लीजिए। यहां पर एक ऑप्शन डी दिख रहा है आपको, नन ऑफ दीज, इस पर भी ध्यान देना, हो सकता है यही आंसर हो जाए अगर मैच ना करे तो। ठीक है, तो 2 पर पावर 5 आखिर होता कितना है? आपको तो ये पता चल गया होगा कि आखिर बार बार सर संख्या कोई भी हो आप हमेशा 2 पर पावर ही क्यों देते हैं? इसका जवाब ये है कि सभी जगह रूट है, रूट का मतलब ही होता है 2 संख्या में एक को चुनना, इसीलिए हर जगह 2 देते हैं हम। कल को अगर सभी जगह 3-3 हो, 4-4 हो तो 4 पर पावर हम देंगे जितना बार उसका जिक्र हुआ है। समझ आया? चलिए आइए, तो इस बात का जवाब आपको मिल गया। अब आइए, तो 2 पर पावर 5 कितना होता? कहिएगा 32। तो यहाँ पर हम 32 लिख दे,
इससे एक कम यानी 31, तो 5 पर पावर 31/32 इसका आंसर होगा। किसी भी ऑप्शन में नहीं है तो आंसर आप इसका डी देंगे, आंसर इसका डी दे देंगे, याद रखिएगा। क्या सभी का आंसर डी आ रहा है? सभी का आंसर डी आ रहा है? अब आ जाइए, अब हम आपको जो सिखाना चाहते हैं उसको सीखिए। चलिए टाइप 4 2 क्वेश्चन दिए ना, तीसरा प्रश्न नोट करिएगा, तीसरा क्वेश्चन नोट करिएगा, देखिए ध्यान से। चलिए आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ क्या है? 5 क्यूब रूट है, यहाँ क्या है? क्यूब रूट 5 है, यहाँ क्या है? क्यूब रूट 5 है। क्या ये अनंत तक गया? नहीं, केवल 3 ही बार है। अब बताइए इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन भी हम आपको देते हैं, ऑप्शन भी हम आपको देते हैं। चलिए सब लोग ट्राई करिएगा, इस टाइप के कोई भी सवाल आ जाए कभी आपसे गलत नहीं होगा, ऐसा तरीका हम आपको बता देंगे, ठीक है। चलिए देखिएगा, चलिए 5 पर पावर 11/12, 5 पर पावर 13/27, 5 पर पावर 17/27 और लास्ट ऑप्शन आपका है नन ऑफ दिज, लास्ट ऑप्शन आपका है नन ऑफ दिज। अब देखिए ध्यान से समझिए, इसको बनाने का एक और तरीका है, इसको बनाने का एक और तरीका, वो तरीका क्या है? ध्यान से देखिए एक बार। वो तरीका ये है कि जितना जो संख्या का क्वेश्चन है ना उसको लिखिए और नीचे 2 पर पावर देंगे, क्योंकि सभी जगह रूट है, रूट का मतलब 2 होगा, क्यूब रूट का मतलब 3 होगा, पावर यहाँ क्यूब 4 होगा ना, यहाँ अगर रूट 4 होगा तो आपका 4 देना है। इस सब का मतलब समझ गए? चलिए आइए अब समझिए। तो यहाँ पर 2 पर पावर 5 देंगे, है ना, और क्या करेंगे? और क्या करेंगे? कुछ नहीं। अब यहाँ से क्या करना है? ये 5 है ना, तो इससे ऊपर जितना होगा इससे छोटा होगा, यानी 2 पर पावर 4 और 2 पर पावर 3 और 2 पर पावर 2 और 2 पर पावर 1 और 2 पर पावर 0, ये हो गया इसके ऊपर। अब इसको भी सॉल्व करिएगा तो 31 ही आएगा। आइए सॉल्व करते हैं। 2 पर पावर 4 कितना होगा? सॉरी प्लस होगा, सब जगह गुना नहीं प्लस, सभी जगह आपको प्लस देना है। जितना भी जगह आपको ये दिखाई दे रहा है ना, ये सब जगह प्लस है, सब जगह प्लस है, सब जगह प्लस है। अब आइए देखिए थोड़ा सा हम सॉल्व कर लेते हैं। 5 पर पावर नीचे तो आपको पता है कि 32 आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ देखिए 2 पर पावर 4 क्या हो गया? 16 प्लस 2 पर पावर 3 8, 2 पर पावर 2 4, अच्छा 2 पर पावर 1 2, 2 पर पावर यहाँ कुछ नहीं तो क्या है? 0 है, इसको भी लेना है जिसका मतलब 1 होता है। तो देखिए 8 4 12 2 14 और 16 14 हो गया 30, अब 1 जोड़िएगा तो हो जाएगा 31, यानी 5 पर पावर 31/32 आंसर हो गया। पता चला ये 31/32 कहाँ से आया? ये यहाँ से आ रहा था, यानी जितना पावर है उससे एक कम प्लस में लिखना है, 0 तक जाना है, यही काम हर जगह करना है। यहाँ भी वही चीज, 5 है ना तो आप 5 लिख दो। अब देखिए यहाँ क्या है? कहिएगा 5 कितना बार आया है? 1 2 3 बार 5 आया। अब सभी जगह क्यूब रूट है, क्यूब रूट है तो यहाँ 3 पर पावर आपको 3 देना है। अगर सर ये 4 बार 5 आता तो क्या 3 का पावर 4 देते? बिल्कुल। 3 क्यों दे रहे हैं? क्योंकि क्यूब है, क्यूब मतलब ही 3 होता है, ठीक है। अच्छा ये 5 अगर 6 बार आता तो क्या हम 3 पर पावर 6 देते? बिल्कुल। अब आइए 3 बार 5 आया है तो 3 का पावर हम 3 दे दिए। अब इससे कम ऊपर लेना है, यहाँ 3 का पावर 3 है, इससे एक कम तो 3 का पावर 2 प्लस इससे एक कम, 3 का पावर 2 है ना तो यहाँ 1, इससे एक कम तो 3 का पावर 2 नहीं बाबू 3 3, 3 का पावर यहाँ 2 है तो 1 और यहाँ 3 का पावर 1 है तो यहाँ हो जाएगा 0। बस इसको सॉल्व कर लीजिए। तो 5 पर पावर 27, ऊपर देखिए 3 3 9, 3 12 1 13, कोई भी संख्या पर पावर 0 हो इसका मतलब 1 होता है, कोई भी संख्या पर पावर 0 हो इसका मतलब 1 होता है, कोई भी संख्या पर पावर 0 हो इसका मतलब 1 होता है। तो 3 का पावर भी 0 है तो क्या इसका मान भी 1 होगा? तो इसका मान 1 है तो 3 1 4 और 9 4 13, तो आंसर हो जाएगा 5 पर पावर 13/27। 13 बटा क्या हो गया? 27 हो गया। तो क्या इस टाइप के सारे सवाल आपसे बन जाएंगे जल्दी?
क्या इस टाइप से सारे सवाल आपसे बन जाएंगे? तो इसी टाइप का एक और क्वेश्चन आपके सामने रखते हैं, बना के दिखाइए। टाइप 4 चौथा सवाल, टाइप 4 चौथा सवाल, आइए। सभी जगह 4 है, सभी जगह 4 है, और 7 वो नंबर है जिस पर 4 पावर है, 4 रूट है, ठीक है। चलिए, हाँ, अब इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा ये बताइए आप। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? ऑप्शन देखिए। सात पर पावर 84/256, 7 पर पावर 85/256, 7 पर पावर 86/256, लास्ट ऑप्शन है नन ऑफ दिस। चलिए ट्राई करिए जल्दी। चलिए अभी और करवा रहे हैं, कोई दिक्कत ही नहीं होगा आपको, चारों टाइप करवाएं, चारों ही शानदार है, कहीं किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं हुआ। कंफ्यूजन अब होगा आगे। देखिए 7 है ना, तो 7 पर पावर क्या आएगा? कहिएगा सभी जगह 4 4 का यहाँ रूट चढ़ा हुआ है, तो नीचे आएगा 4 पर पावर क्या, जितना बार 7 आया, एक बार, दो बार। देखिए 7 कितना बार आया? एक बार, दो बार, यहाँ भी 7 है 3 बार, यहाँ भी 7 है 4 बार, तो यहाँ पर 4 का पावर 4 देना है, 4 का पावर 4 देना है। समझ आ गया? अगर 7 अगर एक बार और हम लिख देना यहाँ पर, और यहाँ पावर 4 दे दे, रूट 4 दे दे, तो 7 4 का पावर आपको यहाँ 5 हो जाएगा। कन्फ्यूजन कहाँ होता है आपको बताएं, कि 7 जितना बार आया है उतना पावर में चढ़ाना होता है, जितना बार 7 आया वो पावर में चढ़ेगा, और रूट जितना है ना उसी पर चढ़ाना है, उसी पर उस संख्या को चढ़ाना है। सपोज दैट मानिए कि जो भी आपका रूट है उसको बाई मानते हैं, और जो भी संख्या उसको एक्स मानते हैं, तो बाई पर पावर संख्या होगा एक्स, संख्या क्या होगा? एक्स। ये सोचना है आपको। चलिए सभी का आंसर आ गया, किसी का आंसर सही नहीं है, एक का आंसर सही आया है। तो कहिएगा कि इसके ऊपर का क्या सर, 4 का पावर 4 दे दिए, ये मानते हैं कि ये जो 4 है ये 4 इसलिए आया है क्योंकि 4 है सभी जगह, और 7 4 बार 7 आया इसीलिए पावर भी आपने 4 दिया। 7 अगर 7 की संख्या 5 होता तो पावर 5, 6 होता तो पावर 6। इससे ऊपर क्या करेंगे? इसका छोटा करेंगे, इससे छोटा। यहाँ देखिए 4 का पावर 4 है ना, यहाँ देखना है, लिखना नहीं है, नहीं लिखिए फिर समझ नहीं आएगा आपको। हमको सब पता चल रहा है कौन लिख रहा है कौन नहीं, इसलिए नहीं लिखिए अभी। आ जाइए, तो 4 का पावर 4 है, यहाँ 4 का पावर 3 करना है, 3 है ना, इससे छोटा, प्लस यहाँ 3 है, इससे एक छोटा, 4 का पावर 2, यहाँ 2 है, इससे एक छोटा, 4 का पावर 1, इससे एक छोटा, 4 का पावर 0। ये हो गया 7 पर। तो 7 पर पावर क्या होगा? 4 का पावर 4 हो गया 256। ये कितना होगा? 4 का क्यूब, 4 चौका 16 चौका 64, 4 चौका 16, 4 इकाई 4, और लास्ट में 1, तो 6 4 10 5 15, और 6 1 7 1 8, 85। तो 7 पर पावर 85/256, बी आंसर हो जाएगा। बी आंसर इसका बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही आंसर है ऑप्शन बी। एग्री कर रहे हैं सब लोग? सही है, सीख चुके हैं। तो 4 टाइप के सवाल हम आपको सिखा चुके हैं, टाइप 4 भी हम आपको सिखा चुके हैं। अब आइए थोड़ा सा हम टाइप चेंज करते हैं। चलिए, ये तो हम आपको बता चुके हैं ना। आइए, कितने लोग सीख चुके थे इस सवाल का आंसर? ये टाइप 3 का क्वेश्चन है, आ गया तो कर लेते हैं, क्या दिक्कत है। चलिए बताइए जल्दी, और शेयर करिए जल्दी। अभी तो मेन बाकी है, जो हम आपको सिखाना चाहते हैं ना वो अभी आया ही नहीं है, ठीक है। हाँ, ये सब तो आप पहले भी पढ़ चुके होंगे किसी ना किसी क्लास में। चलिए, 5 5 5 गुना में हो अनंत तक जाए तो 5 ही आंसर होता है।
आइए इसका आंसर क्या होगा, इसको देखिए। हाँ, जो हम आपको सिखाना चाहते थे उसमें से एक सवाल ये भी है, एक सवाल ये भी है। चलिए इसको आप कर लो टाइप 5, टाइप 5 कर लो आप, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए ऑप्शन इसका गायब है, ऑप्शन इसका गायब है। देखिए आपको क्या दिख रहा है, आपको क्या दिखाई दे रहा है इसमें, इसमें आपको क्या दिखाई दे रहा है कि सभी जगह सर 3 3 3 3 है, सभी जगह 3 3 है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, सब जगह है, सब जगह 3 3 है, ठीक है। अब क्या करें, अब क्या करें, यहाँ पर जो 3 3 वाला सिखाएं ये सब गुना में है, अंतर समझिए, ये सब गुना में है। यहाँ जो 3 3 बताएं ये सब गुना में है, यहाँ जो रूट हम 2 2 2 2 है सब जगह, ये सब गुना में है। तो इसको आप इससे कंपेयर नहीं करिएगा। क्या अब कन्फ्यूजन शुरू हो रहा है आपका दिमाग में कि वहाँ गुना था कि प्लस बताए थे सर, यही याद नहीं रहेगा, तो दोबारा देखिएगा ज़रूर, ठीक है। चलिए जितना आढ़ा टेढ़ा मेथड हम आपको बताए हैं वो सभी गुना वाले में है, प्लस वाला एकदम सिंपल है। अब सभी जगह क्यूब रूट क्यूब रूट क्यूब रूट है और 88 है, क्या करें, तो 88 का ऐसा दो टुकड़ा करिए जिसको गुना करने पर 88 आ जाए और अंतर 3 हो। ये क्यूब रूट है ना, इसका मतलब 3 3 का अंतर लेना है, 3 3 का अंतर लेना है। केवल रूट रहता था तो वहाँ 1 का अंतर लेते थे, यहाँ क्यूब रूट है तो 3 का अंतर लेना है। तो 11 गुना 8 करने पर 88 भी आ रहा है और 8 और 11 का अंतर भी 3 है। क्या बात है, बन गया क्वेश्चन। क्वेश्चन में प्लस है तो बड़ा वाला आंसर 11, तो इसका आंसर 11 हो गया, इसका आंसर 11 हो गया। यहाँ भी सेम है लेकिन क्वेश्चन में माइनस लगा है तो छोटा वाला यानी 8 आंसर हो गया इसका, इसका आंसर 8 हो गया। ये जो सवाल है वही ये है, तो इसका मान तो आपको अब निकल के आ गया 11, इसका मान तो निकल के आ गया 8। अब दोनों का अंतर बोला तो 11 माइनस 8, तीसरे सवाल का आंसर 3 हो गया, तीसरे सवाल का आंसर 3 हो गया। तो तीनों सवाल हम बता दिए आपको। अच्छा कल को अगर प्लस ही हो, प्लस ही हो लेकिन प्लस ही हो लेकिन यहाँ 4 4 4 4 लिखा हो तो क्या करेंगे, तो क्या करेंगे, तो क्या करेंगे बताइए। वही सेम चीज करेंगे कि अंतर 4 का होना चाहिए, गुना करने पर वही नंबर आ जाए। सभी जगह 3 3 है तो गुना करने पर वही नंबर आना चाहिए 88, लेकिन अंतर 3 का हो, अंतर दोनों के बीच 3 का हो, इस बात का ध्यान देना जरूरी है। चलिए किसी को कोई दिक्कत, कोई दिक्कत, चलिए तो बना दीजिए, बना दीजिए यहां पर। चलिए आइए टाइप 5 का दूसरा क्वेश्चन बनाइए जल्दी। सभी जगह 2 2 है, सभी जगह 2 2 है, ये रूट से बाहर है बाबू, ये रूट से बाहर है, ये रूट से बाहर है, 3 मल्टीपल में एक तरह से कह सकते हैं। आइए इसको बनाइए जल्दी। अगर आप सीख चुके हैं तो आंसर आप आराम से दीजिएगा। केवल रूट होगा तो आपको अंतर 1 देखना है, केवल रूट रहे तो अंतर 1 होना चाहिए, अंतर 1 होना चाहिए। अगर गुना में 2 रहे जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं तो 2 का अंतर देखना है, गुना में 3 रहे तो 3 का अंतर देखना है। चलिए बनाइए, तो वही काम करेंगे। 63 के ऐसे 2 टुकड़े करिए कि दोनों के बीच का अंतर 2 हो, इसीलिए ये 2 दिया गया है। तो 9 सती 63, क्वेश्चन में सब जगह प्लस है तो आंसर बड़ा वाला। 63 का ऐसे गुना करिए कि गुना करने पर 63 आ जाए और सब जगह 2 2 का मल्टीपल है एक तरह से, रूट से ये बाहर है, ठीक है, रूट में इसको नहीं गिनना है। तो आंसर क्वेश्चन में माइनस है तो छोटा वाला यानी 7। अब दोनों का आंसर यहाँ पर 2 हो जाएगा, दोनों का अंतर। बताइए मजा आया या नहीं आया, जल्दी बोलिए। सब कुछ एक ही क्लास में हम आपको क्लियर कर दिए, सब कुछ एक ही क्लास में। अब ये तो घिसा पीटा क्वेश्चन है, बच्चों वाला क्वेश्चन, इसको बना दीजिए। चलिए ये तो बहुत आसान है। 11 ये 5 हो गया, 11 5 16, यहाँ से यहाँ तक 4 हो गया और यहाँ से यहाँ तक 196 यानी 14 हो गया। 14 में इसको जोड़िएगा तो कितना होगा,
196 है ना, तो 14 और 7 4 11, 121, तो 11 आंसर हो गया। इसमें तो कुछ नहीं है। चलिए इसको बनाइए, इसको बनाइए। अभी रुकिएगा, अंतिम में जो सवाल करेंगे वो आपको हिला के रख देगा, ठीक है। चलिए चलिए, वो नहीं करेगी बात भाई, वो पढ़ने में बिजी है। आप भी ध्यान दो, नहीं तो फिर आपका भी हाल वही हो जाएगा जो अभी कौन सा मूवी रिलीज हुआ। चलिए, तो ये तो यहाँ से निकल कर 6 आ गया, रूट से बाहर निकालिएगा तो 6 का रूट 36 का रूट 6 होगा, तो 9 6 15, यहाँ से हो गया रूट 25, है ना, रूट 25। तो 9 6 15 करिएगा तो यहाँ से 5 आया निकल कर, तो 8 गुने 5 यहाँ से यहाँ तक करिएगा तो 40 आ जाएगा। 8 गुने 5 40, अब 40 इसमें जोड़िएगा तो 225 आ जाएगा, जो कि 15 होता है। 15, अब 15 इसमें जोड़िए तो 6 5 11 और 6 1 7 1 8, 81, तो आंसर 9, आंसर 9 हो जाएगा, आंसर 9 हो जाएगा। हाँ वही हाल हो जाएगा, ठीक है। चलिए, तो ये क्वेश्चन हम आपको होमवर्क दे रहे हैं, हालांकि ये क्वेश्चन की बेइज्जती है कि हम आपको ऐसा सवाल दे रहे हैं। हाँ ये सारा बिल्कुल आसान है। चलिए इसको बनाइए। ये कौन सा सवाल घुसा दिया इसमें, चलिए कोई बात नहीं। तो अभी तक हम आपको केवल 5 टाइप बताए हैं, ठीक है। अभी और है इसमें बाकी, बहुत कुछ अभी बाकी है, वेट करिए, सब कुछ आएगा धीरे धीरे। अच्छा टाइम भी हो गया है ना, फिर से बताइए सर, पहले वाला, ठीक है, दोबारा बताएंगे, आ जाइए। अच्छा इसका आंसर क्या होगा, कौन दीजिएगा इसका आंसर, इसका आंसर क्या दीजिएगा आप। चलिए बन गया सबसे, आ जाइए। यहाँ देखिए क्या करना है, कुछ नहीं करना, शुरू में जो लिखा है इसको लिखिए 32, ठीक है। अब बाकी जितना जगह 2 आया सबको उल्टा कर देना है, यानी 1/2 कई बार है, 1 2 3 4 बार है, तो 1/2 1/2 और 1/2, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, पूरा कट के 2 आया, तो इस सवाल का आंसर भी 2 होगा। हाँ ये रूट का क्वेश्चन नहीं है, ठीक है, ये तो हम आपको बता चुके हैं। चलिए इस सवाल का आंसर देखिए क्या होगा, इसको टाइप 6 करिएगा, इसको आप टाइप 6 कर लो, टाइप 6, टाइप 6 करिए। क्या आप इस प्रश्न का आंसर दे पाएंगे, जल्दी बता दीजिए, क्या आप इस सवाल का आंसर दे पाइएगा, जल्दी बोलिएगा। क्या इस क्वेश्चन का आंसर देना आसान है आपके लिए, बताइए। तो करेंगे क्या इसको बनाने के लिए, कोई एक ऐसा आंसर दे दीजिए। कह रहा है इसका वर्गमूल क्या होगा, इसका वर्गमूल क्या होगा, यानी सवाल कुछ इस टाइप से है कि 7 + 2 रूट 10 का वर्गमूल, मतलब रूट, मतलब इस पर भी रूट चढ़ा हुआ है। अब इसका इस सवाल का जवाब चाहिए हमें, क्या होगा इसका आंसर, क्या हो जाएगा। तो देखिए करना क्या है, एकदम आसान है, एकदम आसान है। देखिए 10 को ऐसा 2 टुकड़ा करिए, 10 को ऐसा 2 टुकड़ा करिए कि गुना करने पर 10 आ जाए, और दोनों को प्लस है ना, तो जो सोचिए प्लस रहे तो जोड़ने के हिसाब से सोचिएगा, प्लस है तो जोड़ने के हिसाब से सोचिएगा कि गुना करने पर 10 आ जाए, और जोड़कर जो शुरू में क्वेश्चन का जो नंबर है ना वो आना चाहिए, शुरू में जो लिखा हुआ रहे वो आ जाए। तो 2 और गुना 5 करने पर, तो गुना करने पर तो 5 आ जाएगा, 2 और 5 को गुना करिएगा तो 10 आ जाएगा,
और दोनों को जोड़िएगा तो 7 आएगा। अच्छा यहाँ अगर माइनस लगा होता तो सर, तो दोनों का अंतर यहाँ 3 होना चाहिए। समझ आया? अब क्या करना है, अब क्या करना है, दोनों पर रूट चढ़ा दीजिए, दोनों पर रूट। अब यहाँ प्लस लिखा हुआ है तो यहाँ भी प्लस आंसर हो जाएगा। तो √2 और प्लस √5, यही इस प्रश्न का आंसर है, सी आंसर, यही इसका आंसर है। टाइप 5 नहीं आया गुरुजी, टाइप 5। चलिए टाइप 5, ये क्या ये सवाल नहीं आया, ये तो क्लियर है ना। चलिए ये भी क्लियर है। क्वेश्चन नंबर दूसरा, क्वेश्चन नंबर तीसरा भी क्लियर है क्या? जल्दी बोलिए, क्या क्वेश्चन नंबर 3 क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 4, जो पूछिएगा वही बताएंगे, एकदम आराम से, कोई हमें जल्दबाजी नहीं है, हमें कहीं नहीं जाना। आप इन 5 सवाल में कोई भी पूछिए एक बार, जल्दी, समय नहीं है हमारे पास। इन 5 सवाल में कोई भी पूछिए जल्दी, जल्दी बोलिए बाबू। 2, 3, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5। नहीं दिक्कत है तो टाइप क्वेश्चन नंबर ये हो गया आपका 5 के बाद 6, और ये हो गया क्वेश्चन नंबर, हाँ इसको तो हम बता दिए, इसको काट दीजिए। ये टाइप 6 का पहला क्वेश्चन है। चलिए कह रहे पीयूष, क्वेश्चन नंबर 4 और 5, क्वेश्चन नंबर 4 और 5 देखिए, आइए दिखाते हैं आपको। यही ना, यही ना, देखिए बहुत आसान है, ये पेपर में भी पूछता है। देखिए क्या करेंगे ना, सबसे अंतिम से इसको बनाना होता, अंतिम से। तो अंतिम में 19 का आप कुछ नहीं कर सकते क्योंकि किसी का ये रूट है ही नहीं। तो जिसका रूट निकलेगा, क्या इसके जगह पर आप लिख सकते हो केवल 6? यस या नो, लिख सकते हैं ना। तो इसके जगह पर आपको हम क्या लिख दिए, √36 के जगह पर हम केवल 6 लिख दिए, क्योंकि ये रूट से बाहर निकल गया, रूट से ये बाहर निकल गया, तो इसके जगह हम 6 लिख दिए। अब यहाँ से यहाँ तक आपको पता है कि दोनों को जोड़ना है, तो 25 आएगा। अब 25 पर भी रूट चढ़ा हुआ है, और ये चीज़ क्या है, ये तो गुना है, कुछ नहीं तो यहाँ गुना है, और 25 से ये बाहर निकलेगा तो 5 है ये। तो क्या यहाँ से यहाँ तक आपका 40 आ गया? बोलिएगा, साथ दीजिए हमारा, क्या 40 आएगा? जी हाँ सर, 40 आ जाएगा। अब पूरा यहाँ से यहाँ तक 40 आ गया, ये बात आपका क्लियर है। अब इधर कुछ नहीं है, 40 आया, इसको जोड़िएगा तो क्या रूट का 225 आएगा, जिसका मान 15 होता है। मतलब यहाँ से यहाँ तक टोटल सॉल्व कर लिए और 15 आया सर, यानी केवल 15 आया। इन दोनों को जोड़िएगा, और रूट है बड़ा वाला, इसी पर तो है 81 पर, 81 पर, जिसको रूट से बाहर निकालने पर 9 आया। अब 4 समझा दिए तो क्या 5 आपके लिए टफ होगा? चलिए टाइप 6 दोबारा समझाते हैं। टाइप 6 को एक बार और देखिए। ये वो सवाल हम आपको बता रहे हैं जो पेपर में आपको सेकेंडों में खेलिएगा इससे, ठीक है? नहीं सीखिएगा तो रोते रह जाइएगा। देखिए ध्यान से, सबसे पहला बात क्या है, क्वेश्चन में प्लस है, ठीक है? अब देखिए, तो 10 के ऐसे 2 टुकड़े करने हैं, इसका वर्गमूल बोला, मतलब इसके ऊपर भी रूट चढ़ा हुआ है। तो 10 के ऐसा 2 टुकड़ा करिए कि गुना करने पर 10 आ जाए, और प्लस लिखा हुआ है ना, इसलिए ऐसा सोचिए कि जोड़ने पर 7 आ जाए, मतलब आगे वाला नंबर। बिल्कुल फॉलो हो गया। तो वो नंबर 2 और 5 है, ये आपका कंफर्म हो गया। तो 2, 5 के अलावा जो भी ऑप्शन में अलग दिखे उसको काट दीजिए, आंसर यही दोनों में से कोई एक होगा, ठीक है? अब आइए, दोनों पर रूट चढ़ाना है, और क्वेश्चन के आगे प्लस है ना, तो प्लस दे देना है, तो आंसर सी होगा। इस पर रूट है ही नहीं, तो आंसर नहीं हुआ। टाइप 6 दूसरा क्वेश्चन, टाइप 6 का दूसरा सवाल करिए। टाइप 6 का दूसरा सवाल, चलिए एक कह रहे हैं सर ट्रिकी सवाल है, हल करके दिखाओ। अच्छा, जब आप क्लास ज्वाइन किए हैं इस क्लास को, तो ऊपर में लिखा हुआ होगा कैलकुलेशन ट्रिक। ट्रिक का मतलब पता है आपको, कि क्वेश्चन दिखे और आंसर करना है। चैप्टर वाइज पढ़ना है, हमारे पैड बैच में आइए, पूरा डिटेल में बैठा के सुता के आपको सिखाएंगे, ठीक है? चाहे कोई भी पैड बैच में आप जुड़िए। तो सॉल्यूशन चाहिए ना डिटेल में, तो पैड बैच में आइए। यहाँ पर आप सोचिएगा कि पूरा रामायण हम सुनाएं आपको, तो पॉसिबल है नहीं है। यहाँ भी वही काम करेंगे हम। इसको तोड़िए तो 3 और 5, क्या जोड़ने पर स्टार्टिंग का नंबर आ रहा है, माइनस है तो माइनस, और दोनों पर रूट, दोनों पर रूट। तो √3 - √5, √3 - √5।
अब जो बड़ा है उसको आगे कर दिया तो क्या दिक्कत हो गया, सी आंसर हो जाएगा इसका। इसका आंसर सी हो जाएगा, इसका आंसर सी हो जाएगा। क्या कोई दिक्कत है? नहीं बोलिएगा तो फिर आप नहीं सीख पाइएगा, नहीं बोलिएगा तो नहीं सीख पाइएगा। 15 के ऐसे दो टुकड़े गुना करने पर 15 आ जाए तो 5 और 3, और रूट है तो रूट चढ़ाना है, यहाँ जो चिन्ह है वही यहाँ लगाना है। चलिए टाइप 7, टाइप 7, टाइप 7 बनाइए। पहला क्वेश्चन टाइप 7। क्या ऐसे सवालों में आपको बनाने के लिए हर परमेयकरण करना पड़ता होगा? क्या ऐसे सवालों को बनाने के लिए हर परमेयकरण करना पड़ता होगा तब जाकर के आप सॉल्व कर पाते हैं? इसका सबसे इजी तरीका हम आज आपको बताएंगे, इसका सबसे इजी तरीका हम आपको आज बताएंगे। चलिए आ गया, आ गया सबको? आइए चलिए बहुत अच्छे, दिक्कत रहे पूछिए, कोई डाउट नहीं है। इसको बनाने का तरीका पता है क्या है कि इन दोनों को जोड़िए। जब भी ऐसा सवाल हो ना, आप प्लस और मल्टीपल का तरीका अपनाइए। प्लस और मल्टीपल, पहले प्लस फिर मल्टीपल, तो दोनों को जोड़िए 7 5 12 और उसका आधा करके यहाँ लिख दीजिए। क्या, फिर से सुनिएगा, जब भी ऐसा सवाल हो हर परमेयकरण वाला, तो दोनों को जोड़ करके यहाँ इसका आधा लिख देना है। तो क्या होगा, 7 5 12 का आधा 6। ऊपर में जो चिन्ह है वही लगाना है और एक बार गुना करना है। 7 पचे 35, 35, बस इस पर केवल रूट चढ़ा देना है, इस पर केवल रूट चढ़ा देना है। तो 6 माइनस रूट 35, इसका आंसर ए आ जाएगा। दोबारा सुनिए, दोनों को पहले जोड़ के आधा करना है, जोड़ के आधा करना है। चिन्ह जो रहे ऊपर में, नीचे से मतलब ही नहीं है, ऊपर में जो चिन्ह रहे वही देना है, क्योंकि हर परमेयकरण करने पर चिन्ह चेंज होता है ना, इसीलिए ऊपर वाला चिन्ह ही लगता है, क्योंकि नीचे वाला का तो हर परमेयकरण होकर के चिन्ह चेंज हो जाता है। तो प्लस है तो माइनस ही हो जाएगा, है ना, इसलिए ऊपर वाला देखते हैं और दोनों को गुना करके रूट चढ़ा देना है। चलिए टाइप 7 का दूसरा सवाल करिए, सेकंड क्वेश्चन टाइप 7 बन जाएगा। दोनों को जोड़िए और आधा करिए। 5 3 8 का आधा 4, चिन्ह यहाँ प्लस है तो प्लस, 5 3 15 बन गया, 4 प्लस रूट 15, सी आंसर, सी आंसर। बस कुछ नहीं करना, अब कुछ भी नहीं करना है। अब चलिए ये बनाइए, ये आपका होमवर्क। हो पाएगा आपसे? करिए, जरूर होगा। चलिए बढ़े आगे, कोई दिक्कत? कह रहा है दोनों का योग 12 है, दो संख्या को जोड़ने पर 12 आना चाहिए और वही दोनों संख्या को गुना करने पर 35 आना चाहिए। तो इसके व्युत्क्रमों का योग क्या होगा? अच्छा, व्युत्क्रमों का योग मतलब जो संख्या उसको उल्टा करके कह रहा है जोड़ने के लिए, तो क्या होगा, एलसीएम x गुना वाई होगा और यहाँ वाई प्लस एक्स आ जाएगा। यानी अगर व्युत्क्रमों का योग निकालना है तो डायरेक्ट तरीका है योग अब बटा गुणनफल, बटा गुणनफल। तो योग कितना है 12 और गुणनफल कितना है 35, तो 12 बटा 35 इसका आंसर हो गया। कुछ भी नहीं करना, कुछ भी नहीं करना। योग गुणनफल व्युत्क्रम पूछे, दोनों को भाग दे दीजिए, पहले योग बटा गुणनफल। चलिए सेवा करते हैं हम समाप्त। तो आज जो हम आपको बता दिए वो सब कुछ क्लियर हो गया इसमें, सब कुछ। तो भाई जब हम आपको पढ़ाए हैं तो कुछ घर का काम दे दें, है ना? जल्दी बोलिएगा, जल्दी बताइए। चलिए बनाइए। अगर हम यहाँ पर रूट 3 प्लस
√3 इस तरह से दे दें, और ये जो है अनंत तक जा रहा है, अनंत तक, तो क्या आप इस क्वेश्चन का आंसर बता सकते हैं कि क्या होगा? ट्राई कर रहे हैं कि जो हम आपको पढ़ा दिए वो आपका ध्यान क्लास में था या नहीं था, बस इतना चेक कर रहे हैं हम आपको। इसका आंसर क्या होगा? ये सभी रूट में है। चलिए एक क्वेश्चन और, 110 प्लस 110 प्लस 110, ये भी अनंत तक जा रहा है। क्या बताए थे कि जब भी ऐसा सवाल हो तो आप इसके ऐसे दो टुकड़े करिए कि गुना करने पर 110 और अंतर 1 हो, तो 10 गुना 11, गुना करने पर 110 और अंतर 1 है, प्लस दिखे तो आंसर बड़ा वाला यानी 11 इसका आंसर है। जब इसका रूट निकालना पॉसिबल ही नहीं है, इसका कोई मल्टीपल ही नहीं है कि ऐसा दो टुकड़ा करिए 3 का कि गुना करने पर 3 और अंतर 1 हो, कहिएगा कुछ भी नहीं होगा सर, इसका कोई ऐसा नंबर ही नहीं है। तो प्लस रहे तो आगे सोचना है, तो 3 के बाद आगे 4 होगा ऐसा नहीं, 5 नहीं, 6 बिल्कुल। अगर इसके आगे देखें तो 6, तो 6 को 2 और 3 में तोड़ सकते हैं, अंतर 1 गुना करने पर 6, क्वेश्चन में रहे प्लस, है ना, तो बड़ा वाला आंसर। ऐसा गलती नहीं करना है, इसका आंसर एक्यूरेट नहीं आएगा, रेंज में आएगा। तो इसका आंसर क्या होगा? 2 और 3 के बीच आएगा इसका आंसर, 2 और 3 के बीच, ये आंसर हो गया। ठीक है, जो कंफ्यूजन है वो दूर कर दिए। अब चलिए जय श्री राम, मिलते हैं कल की क्लास में। चलिए क्लास अच्छा लगा हो तो कमेंट में आप ज़रूर बताइएगा।